कोरोना की तीसरी लहर देश के दरवाजे पर है। झारखंड की राजधानी रांची भी तीसरी लहर की चपेट में आ सकती है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए यहां पर कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। ट्रेन आई, साथ में कोरोना बीमारी लाई। ये हम नहीं कह रहे, कोरोना के आंकड़े खुद ये कहानी कह रहे हैं। 11 से 18 अगस्त के बीच हटिया स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना का टेस्ट हुआ, जिसमें 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले। उसमें भी सबसे ज्यादा 150 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ तपस्विनी एक्सप्रेस से आए। हटिया स्टेशन पर उतरने के बाद इन कोरोना मरीजों ने अपने घर जाने के दौरान किस किस को संक्रमित किया, कोई नहीं जानता। एंटीजन में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेली 24-25 लास्ट हाईएस्ट 34 भी गया है यहाँ पे पॉजिटिव। जी 34 एंटीजन पॉजिटिव। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव की संख्या, जैसे हम लोग पिछले लहर में हम लोगों ने जो देखा उसमें जो रेट था सेम फिर से लग रहा है कि ये शुरू हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव दूसरे राज्यों से आते हैं और झारखंड की राजधानी में कोरोना के केस बढ़ाते हैं, पर शायद प्रशासन इसे सीरियसली नहीं लेता। तभी तो कई यात्री बिना टेस्ट के ही स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। सर करके आए हैं कोविड टेस्ट। यहाँ पर नहीं करा सर, देखा है तो वो बोले कि ठीक है। बगैर टेस्ट के अभी निकल यहाँ से सर। अभी तो सर इनको देखा है, कंपनी जॉब कर ले तो इनको सोमवार को किया तो उनको देखा है तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो सोमवार से किया हूँ। कुछ लोगों का टेस्ट होता है, लेकिन कोविड टेस्ट के बाद ना तो कोई यात्री स्टेशन के बाहर बने शेड में रुकता है और ना ही प्रशासन उन्हें रोकने की जहमत उठाता है। स्थितियां हैं, लोग जो हैं बगैर टेस्ट कराए भी निकल रहे हैं, और जो टेस्ट हो भी रहे हैं अगर कोई पॉजिटिव आ भी रहा है तो वो उसे रोकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सीधे ये लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलकर दूसरे अपने जो गंतव्य हैं उन इलाकों में चले जाते हैं। स्टेशन के बाहर यात्रियों के रुकने के लिए एक शेड जरूर बनाया गया है, लेकिन यात्रियों को वहां रुकने के लिए कोई नहीं कहता। और तो और स्टेशन के बाहर कोविड पॉजिटिव को आइसोलेट करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त जो पूरी और हटिया स्पेशल ट्रेन आई हुई है, यानी कि तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन, उससे कई यात्री उतरे हैं जिनका टेस्ट किया गया है। लेकिन ये पूरा परिसर जो है, जो कहा जाए तो यहाँ पर रुकना आवश्यक है। लोगों को कहा गया है टेस्ट के बाद रुके, अपने रिपोर्ट का इंतज़ार करें और उसके बाद उन्हें अपने जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भेजा जाएगा। ना तो यहाँ कोई कर्मी मौजूद है और न ही सुरक्षा के कोई लोग, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी रुक नहीं रहा है। चिंता वाली बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव यात्री अपने घर जाते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई लोगों को संक्रमित करते जाते हैं, अपने घर वालों को भी संक्रमित करते हैं। लेकिन उनको जब तक इसकी जानकारी मिलती है कि वो पॉजिटिव हैं, तब तक ये सब कुछ हो चुका होता है। अगर आगे भी इस तरह की लापरवाही जारी रही तो कोरोना की तीसरी लहर में झारखंड की राजधानी रांची को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का सरकार लाख दावा करे, लेकिन राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी हकीकत कुछ और बयां ही करती है। रांची के कांके प्रखंड के सुदूर देहाती क्षेत्रों में इन दिनों स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। चिकित्सा की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मेडिकल उपकरण रखने के लिए ना तो बिल्डिंग है और ना ही जगह। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में भी बेड और व्यवस्था का भी अभाव है। इस वजह से जर्जर भवन में मरीज इलाज कराने को मजबूर हैं। बिल्डिंग अभी हैंडओवर अगर जब तक नहीं होता है तब तक सरकार दूसरा बिल्डिंग के लिए आपको अप्रोच नहीं करेगा। पहला बिल्डिंग ही अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो दूसरे बिल्डिंग की आप बात कैसे करेंगे। तो जब तक ये बात नहीं होती है तब तक पॉसिबल तो अभी मुझे नहीं लगता कि दूसरे बिल्डिंग की बात हो पाएगी। हाँ, मरीजों को परेशानी होती है, हम जनरल मरीज रख नहीं पाते हैं, सिर्फ 10 डिलीवरी के पेशेंट ही रख पाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है कि अगर हम जनरल पेशेंट को रखने लगे तो फिर डिलीवरी पेशेंट वाले जो हैं उनको हमको रेफर करना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर ले, इस स्वास्थ्य विभाग में लगातार हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास का आलम यह है कि मैं इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रांची में हूं और आप
देख सकते हैं इस भवन का नज़ारा। आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जर्जर हालात में है। और तस्वीरों के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यह भवन है जहाँ पे बेड रखा हुआ है, ना लाइट है ना पंखा है। आखिर मरीज यहाँ रहते कैसे होंगे? आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पंखा का, बिना लाइट का यूं ही बेड पड़ा हुआ है। आखिर कोई भी इंसान के साथ इस तरह का नज़रअंदाज स्वास्थ्य महकमा नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग अपने दावों के मुताबिक यह कर रही है कि हम लगातार स्वास्थ्य भवन और जितने भी उपकरण हैं उसको लेकर के हम तमाम तरह का विकास कर रहे हैं। विकास का आलम तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग में यह ब्लॉक है, ग्रामीण और रूरल एरिया में किस तरह से स्वास्थ्य भवन होगा यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूं। यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, और उसके बाद भवन भी पूरी तरह से जर्जर है। पानी पसीज रहा है, पानी सीज रहा है, लगातार पानी की बूंदें टपक रही है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।